विभव कुमार की जमानत की अर्जी पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि आज शाम 4 बजे अदालत का यह फैसला आएगा। विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद विभव कुमार की तरफ से इस मामले के अंदर जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है। खासतौर पर विभव कुमार के वकील की तरफ से दलील रखी गई थी कि स्वाति मालीवाल ने गैर कानूनी तरीके से सीएम आवास में घुसने की कोशिश की थी और चूंकि विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सहायक हैं, इसलिए सीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित करना विभव कुमार की भी जिम्मेदारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जरा बताइएगा अदालत की तरफ से कब तक फैसले की अपेक्षा की जा रही है? बताया जा रहा है शाम 4 बजे तक फैसला आएगा, लेकिन दलीलें क्या क्या रखी गई? देखिए, इस मामले में जो विभव के वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने सामने जो स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनको झूठा साबित करने की कोशिश की। साथ ही इस मामले में जो पुलिस की जांच है, पुलिस की तरफ से जो धाराएं लगाई गई हैं उन पर सवाल उठाया और ये कहा कि जिस दिन की ये घटना है उस दिन स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास के बाहर जो सिक्योरिटी है उसको धता पता करके अंदर घुसने की कोशिश की। उनके खिलाफ ट्रेस मार्किंग का मामला बनता है। वहीं दूसरी ओर जो इस मामले में सरकारी वकील हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि स्वाति मालीवाल की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनमें सत्यता है। स्वाति मालीवाल के साथ बहुत निर्दयतापूर्वक पिटाई की गई, उनके कपड़े के बटन तक टूट गए और एक सिटिंग सीएम के साथ जिस तरह का व्यवहार है उसको देखते हुए ये दर्शाता है कि विभव की क्या हैसियत है पार्टी के अंदर और उनको बचाने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। जी अरविंद, ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि स्वाति मालीवाल भी अदालत के अंदर मौजूद थी और जिस समय ये तमाम दलीलें दी जा रही थी वो रो पड़ी। क्या स्वाति मालीवाल ने अदालत से बाहर निकलने के बाद कुछ कहा? देखिए, अभी स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद है, अभी वो बाहर नहीं निकली है, लेकिन कोर्ट रूम के अंदर उन्होंने अपनी बात जरूर रखी है। उन्होंने जज को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन मैंने ये एफआईआर दर्ज कराई उसके तुरंत बाद से खुद पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं बीजेपी की एजेंट हूं। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास ट्रोलिंग की पूरी फौज है और बार बार पार्टी नेताओं को ये धमकी दी गई कि अगर कोई स्वाति मालीवाल को सपोर्ट करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वाति मालीवाल ने ये भी कहा कि जो सुविधा किसी मंत्री को भी हासिल नहीं है वो विभव को हासिल है और अगर विभव को जमानत मिलती है और बाहर आता है तो उनके और उनके परिवार की जान को खतरा है। तो स्वाति मालीवाल ने खुद कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी है। हालांकि वो कोर्ट रूम से बाहर आएंगी, उसका इंतजार है कि अरविंद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दोनों पक्षों की दलील को सुनते समय क्या जजेस की तरफ से या जज की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन दिया गया है, कोई टिप्पणी अदालत में? नहीं, कोर्ट की तरफ से अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया गया है जिसको रेखांकित किया जा सके। कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ये जरूर कहा है कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं और शाम 4 बजे आदेश आएगा। स्वाति मालीवाल की तरफ से उनके वकील ने भी बात रखी है। उन्होंने भी ये साबित करने की कोशिश की है कि किस तरीके से इस मामले में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई। इस मामले में सरकारी वकील ने भी अपनी बात रखी है, विभव की तरफ से जो उनकी वकील है उनकी तरफ से भी बात रखी गई है और स्वाति मालीवाल ने खुद कोर्ट के अंदर अपनी बात रखी है। तो चारों की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आपकी अदालत के अंदर बाकायदा स्वाति मालीवाल ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या अदालत ने उन्हें बोलने की इजाजत दी या किस तरीके से, थोड़ा अगर आप डिस्क्राइब कर सके अरविंद, चूंकि आप कोर्ट में मौजूद थे? बिल्कुल, स्वाति मालीवाल ने भी कोर्ट से परमिशन मांगी कि अपनी बात रखना चाहती है और कोर्ट ने उनको इस बात की इजाजत दी और उसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा कि जैसे ही मैंने एफआईआर दर्ज कराई इसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुझे बीजेपी का एजेंट बता दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाया गया कि कोई मुख्यमंत्री खुद विभव को लखनऊ और मुंबई तक लेकर के गए और जहां जहां मुख्यमंत्री गए वो उनके साथ मौजूद था इस घटना के तुरंत बाद भी। और उनका ये कहना है कि इस मामले में जो ट्रोल आर्मी है आम आदमी पार्टी की वो उनके पीछे पड़ गई है। पार्टी के बड़े नेताओं को हिदायत दी गई है कि स्वाति मालीवाल को सपोर्ट न करे, अन्यथा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और स्वाति मालीवाल ने बेल को अरविंद, आपने अभी बताया कि विभव कुमार की जमानत का विरोध करते हुए स्वाति मालीवाल ने कहा कि अगर वो बाहर आते हैं तो स्वाति मालीवाल के और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। तो क्या अदालत के अंदर उनके वकील ने किसी तरीके की सुरक्षा की मांग की है? नहीं, सुरक्षा को लेकर के जो सवाल है, वो आशंकाएं हैं, वो स्वाति मालीवाल की तरफ से खुद उठाई गई, लेकिन उनके वकील की तरफ से और सरकारी वकील की तरफ से जरूर कहा गया कि विभव कुमार एक प्रभावशाली हैसियत रखता है आम आदमी पार्टी के अंदर। वो घटना के बाद भी पार्टी ऑफिस के अंदर मौजूद था और अगर उसको जमानत मिलती है तो वो उन लोगों के बयान को प्रभावित कर सकता है जो सीएम आवास पर काम करते हैं, क्योंकि उसका एक अच्छा खासा रसूख वहां पर है। और अगर वो बाहर आता है तो सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर सकता है। अभी भी इस मामले में सबूतों की रिकवरी बाकी है। तो सरकारी वकील की तरफ से और स्वाति मालीवाल के वकील की तरफ से जमानत का ये कहते विरोध किया गया कि अगर जमानत मिलती है तो जांच प्रभावित हो सकती है, जो कि विभव कुमार के खिलाफ चल रही है। तो जिस तरीके से अरविंद बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल की तरफ से भी अदालत के अंदर इस बात का विरोध किया गया। कहा गया कि अगर विभव कुमार को जमानत दी जाती है तो उनकी और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि विभव कुमार प्रभावशाली है। हालांकि
विभव कुमार जिनकी तरफ से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, उनकी तरफ से उनके वकीलों ने कहा कि इस मामले के अंदर स्वाति मालीवाल ने न केवल शिकायत दर्ज कराने में देरी दिखाई बल्कि जानबूझ के इस तरीके की देरी दिखाई गई। इसके पीछे सियासी साजिश है और बिना किसी की इजाजत के स्वाति मालीवाल ने सीएम आवास में घुसने की कोशिश की थी। ऐसे में स्वाति मालीवाल की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराई गई उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और विभव कुमार को जमानत मिल जानी चाहिए। इस पूरे मामले पर दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे यह फैसला आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी अरविंद ने आपसे कुछ देर पहले यह भी दी है कि स्वाति मालीवाल ने खुद अदालत में खड़े होकर अपनी बात भी रखी है और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत क्या करती है, क्या फैसला लेती है, क्या विभव कुमार को जमानत मिलती है या उनकी कस्टडी बरकरार रहती है, इस बारे में फैसला शाम 4 बजे तक आएगा। स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए आरोप झूठे हैं, ये विभव कुमार की तरफ से कहा गया था और विभव कुमार के वकील की तरफ से कहा गया कि इस मामले के अंदर गैर इरादतन हत्या की कोशिश का जो आरोप लगाया गया है, विभव पर जो संगीन आरोप लगाए हैं, देखिए वो भी आपको बता रहे हैं, गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया है, सेक्शन 308 ये लगाई गई है, साथ ही सेक्शन 341 सीआरपीसी की गलत तरीके से रोकना ये भी आरोप लगाया गया है और राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल और महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश सेक्शन 34B ये 354B ये भी लगाई गई है। साथ ही 506 जो आपराधिक धमकी है उसकी धारा लगाई गई है। 509 महिला के साथ में जो है शीलहरण की कोशिश ये जो धारा है ये भी लगाई गई है। यानी बेहद गंभीर आरोप जो हैं, गंभीर धाराएं पुलिस की तरफ से दर्ज की गई हैं इस पूरे मामले के अंदर स्वाति मालीवाल की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद। ऐसे में विभव कुमार इस समय पुलिस की कस्टडी में है। तो देखिए धाराएं और आरोप दोनों तरफ से क्या क्या लगाई गई हैं, आपको दोनों तरफ से जो दर्ज शिकायतें हैं उसमें क्या क्या दलील दी गई है वो आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर 13 मई को हुए पिटाई कांड के बाद किस तरीके से दलील बनाम दलील रखी जा रही हैं। अदालत के अंदर दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। विभव कुमार जिनकी तरफ से एएन हरिहरन विभव के वकील के तौर पर पेश हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर किसी ने नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्जी से वहां पहुंची थी, ना ही उन्हें किसी तरीके का अपॉइंटमेंट दिया गया था और वो जबरन सीएम हाउस में घुसने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका और चूंकि विभव कुमार मुख्यमंत्री के करीबी हैं, सीएम की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उनकी भी जिम्मेदारी है, इसीलिए विभव कुमार ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। जी न्यूज़।